हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम का लेटेस्ट सिलेबस, जिसका इंतजार स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से था। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग को पता चल जाएगा कि टीवाई बीकॉम में कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करना चाहिए, और भी आगे चल के टीवाई बीकॉम आपको कैसे काम आ सकता है, या फ्यूचर जो जॉब्स है या फ्यूचर करियर्स है वो कैसे आपको समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं डायरेक्टली वीडियो पे। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग टीवाई बीकॉम की, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो मैं हमेशा आपको हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि FY, SY, TY बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग करता है अकाउंटिंग में खास करके। तो ज़रूर अगर आपको अकाउंटिंग में आगे चल के बीकॉम के बाद कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अच्छे लाइफ मतलब ना अच्छे पोस्ट तक पहुंचना है, या अच्छी ये जॉब हासिल करना है, तो आप लोग को बहुत ज़रूरी है कि ये सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए। तो अभी चलिए बात करते हैं। देखिए क्या क्या है आपका, ये आपका फाउंडेशन बनाता है, क्योंकि ये आपका एक आखिरी ईयर है फाइनल का, मतलब बीकॉम का लास्ट ईयर है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए पहले डे से। फिर अगर बात करेंगे तो ये जिसका जो सिलेबस है, अभी जो सिलेबस है वो काफ़ी बोलते ना इंडस्ट्री के हिसाब से, मतलब जैसे कंपनीज को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाया गया है। बात अलग है कि स्टूडेंट्स उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कंपनीज को जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही सिलेबस बनाया गया है। उसके बाद आपको बहुत प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होगी। आप लोग आगे चल के जो नए नए कोर्सेज कर आ रहे हैं, या जो कोर्सेज एग्जिस्टिंग है, CA, CMA, CS, MBA, ACCA, USCMA, और भी ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग या कॉमर्स जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनका आप उनका स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब बेस बहुत आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप वो ये सब बीकॉम अच्छे से पढ़ेंगे तो। फिर बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आए हैं। तो नए सब्जेक्ट्स जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, और उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ने वाली है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे अभी हम लोग की कोशिश ये है कि जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके डिटेल वीडियोस, मतलब हर सब्जेक्ट को डिटेल में समझाएं, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाता है एजुकेशनल फीस को, क्लासेस की या जो भी लगती हो। तो हमारी कोशिश ये कि फ्री में आपको सारा सिलेबस बोले ना बाय द एंड या बाय द सेमेस्टर एंड आपको पूरा बताया जाए या पढ़ाया जाए अच्छे से एकदम डिटेल में, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स वगैरह वेबसाइट हमारी है, आप वेबसाइट पे जाके लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। जब धीरे धीरे सिलेबस अपडेट होते रहेगा और उसमें हम लोग अपडेट करते रहेंगे। फिर टेलीग्राम का भी चैनल है हमारा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी नई सिलेबस आते हैं तो आप लोग मिस कर सकते हैं, या नया अपडेट आता है तो मिस कर सकते हैं, तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो अब बात करेंगे सब्जेक्ट्स की, तो सबसे मेन सब्जेक्ट जो आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो तो हर ईयर आप पढ़ते आ रहे, तो ये साल भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। उसके बाद है बीकॉम वाले लोगों के लिए एक नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाओगे या कोई और MBA फाइनेंस वगैरह, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस, ये सब के बारे में बहुत सारे वीडियोस यार, सिलेबस जो भी रहेगा, चैप्टर्स जो भी रहेंगे उसको समझाने के लिए बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। फिर आता है आप लोग का डायरेक्ट टैक्सेशन। अब आप लोग को जो इनकम टैक्स, सैलरी बेस्ड सैलरी वाले लोग को, बिजनेस प्रोफेशंस को वगैरह वगैरह, तो वो सब इसमें आप लोग को सिखाया गया है। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो लाइफ में बहुत यूज होता है। इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स मतलब मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक्स है आप लोग के। फिर कुछ माइनर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो आप लोग को एक बोलते ना लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपको चूज करना है। तो वो लिस्ट आपके कॉलेज के हिसाब से, हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से अलग अलग बनाता है, जैसे उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से बनाता है। तो वो हर कॉलेज में अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट है CEP, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स होता है, आप लोग को प्रोजेक्ट करना रहता है, तो उसमें भी आप लोग को बहुत थोड़े से एफर्ट डालना पड़ेंगे, और आपको थोड़ा बोलते ना प्रैक्टिकल लाइफ या बाहर जाके कैसा प्रोजेक्ट्स बनाना है वो आपके कॉलेज आपको सिखाएगा या हेल्प करेगा। फिर आता है IKS इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। तो इसमें थोड़ा हम लोग की इंडियन पुरानी स्टडीज, जो हम लोग पुराने मतलब इंडिया में पहले तौर पे कैसा टैक्सेशन और अकाउंटिंग होती थी, वो आपको इसमें सिखाया गया है। तो ये हो गया आपके सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियोस बनाते रहूंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर फॉलो करके रखिए, और उस पर कंटिन्यूस अपडेट आते रहेंगे। अब बात करते हैं सेमेस्टर 6 के बारे में। सेमेस्टर 6 में भी लगभग सब्जेक्ट्स एकदम सेम है, कुछ खाली चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट है आपका वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट रहेगा। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी है। इसमें यहाँ पे शायद मैंने मेंशन करने में गलती कर दिया है कि आप लोग को ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कॉलेज वाले लोग प्रोवाइड करके देंगे, बहुत सारे कॉलेज वाले प्रोवाइड करके देंगे, अगर आपके कॉलेज में वैसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो। ये हो गया हम लोग के
सेमेस्टर 6 के भी सब्जेक्ट्स, अगर आप लोग के कोई डाउट है, कुछ मतलब ना आपकी कुछ क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को चैनल को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे DM करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़्यादा बेटर है कि कमेंट में पूछ लीजिए, तो क्या होगा, मैं फटाक से आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स है बीकॉम को लेके या कुछ और लेके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि जो बीकॉम आपको कैसे हेल्प करता है। मोस्टली मैंने सुना हूँ टीचर्स या स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि बीकॉम मतलब किसी काम का नहीं, बेकाम, ऐसा बोलते हैं। तो वो एक जो मिथ है वो मुझे तोड़ना है, क्योंकि मैंने जो सिलेबस बोलते ना स्टडी किया है या पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है इतने सालों से, 15 सालों से, तो मुझे इतना समझ में आया कि सिलेबस बहुत अच्छा है। बस ये है कि हमारा अप्रोच बीकॉम को लेके अच्छा नहीं है, मतलब सोच अच्छी नहीं है कि हमने पहले सोच लिया कि भाई कुछ काम का नहीं है। लेकिन या ऐसे स्टूडेंट स्कूल होते हैं जिनको टाइम पास करना हो, तो उस वजह से ये सिलेबस हम लोग को थोड़ा मतलब इसका बेनिफिट हमको वो नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग अगर किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दे के नहीं पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, उसका बेनिफिट भी हमको उतना अच्छा मिलता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ मैंने PPT से मेहनत करके बनाया है आप लोग को, और अगर आप लोग को डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, वेबसाइट पे जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कुछ सिलेबस का मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए। मतलब ये मुंबई थोड़ी का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है मैंने, तो ये देख लीजिए आप लोग को, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसमें कॉलेज के हिसाब से, लेकिन 90% चीज़ें क्या रहेगी इसमें सेम रहेगी, क्योंकि आप लोग को क्रेडिट्स वगैरह कितने हैं, तो 22 क्रेडिट्स ईच सेमेस्टर होता है आप लोग का। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसको। मतलब इसका आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग ये PDF डाउनलोड करके रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल सिलेबस वगैरह सब कुछ बताया गया है। ये सिर्फ एक पेज नहीं है, इसमें मल्टीपल पेजेस हैं, तो पूरा मैंने वो बना के मतलब बोलते ना आप लोग की मेरी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया है। हाँ, टेलीग्राम पे भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को वेबसाइट विजिट नहीं करना, टेलीग्राम की भी लिंक दे रहा हूँ मैं आपको। अब बात करते हैं चलो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग मतलब अगर जो कोई बीकॉम अच्छे से करता है तो वो CA एकदम बहुत आसानी से उसको बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे लेसन्स आप लोग के CA के यहीं कवर हो जाते हैं। CMA के, CPA के, ACCA के, मतलब जो भी टॉपिक आप उठा लो अकाउंटिंग के, उसके 90 से 80% सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाता है। एटलीस्ट बेस तो बहुत स्ट्रांग बन जाता है आपका, अगर आपने FY SY TY बहुत अच्छे से किए हो तो। MBA फाइनेंस करते हैं बहुत लोग, या भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं उनके पास। अब आपके पास टैक्स कंसल्टेंट का भी ऑप्शन रहता है कि भाई आप लोग टैक्सेशन सीखते हैं, मतलब सेमेस्टर 5 में आप लोग डायरेक्ट टैक्स सीखेंगे और सेमेस्टर 6 में इनडायरेक्ट टैक्स सीखेंगे। डायरेक्ट मतलब आप लोग का इनकम टैक्स वाला पार्ट सीखेंगे, और फिर नेक्स्ट GST सीखते हैं आप लोग, बराबर है, वो भी बहुत काम की चीज़ है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि बीकॉम के स्टूडेंट्स सिर्फ बीकॉम को एक बोलते ना टाइम पास या एक छोटी सी लिमिट समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, बीकॉम आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, जिसके बाद आप लोग बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज कर सकते हैं। इंडिया लेवल पे भी नहीं, इंडिया के बाहर लेवल पे भी कर सकते हैं। US के, UK के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज हैं अकाउंटिंग के अंदर या दूसरी फील्ड्स में। मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, टैक्सेशन फील्ड में भी कर सकते हैं। CFP है, ACCA है, फिर आप लोग CA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं। इंडिया के अंदर कोर्सेज है, CS है। अमेरिका का US CMA कर सकते हैं आप लोग, US CPA कर सकते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का भी CMA होता है, और कनाडा का भी है, और भी ऐसे अलग अलग, दुबई के भी अलग अलग टैक्सेशन के बोलते ना कोर्सेज होते हैं कि वहाँ पे मतलब बोलते ना UAE में कैसा टैक्सेशन होता है, सऊदी का होता है, अलग अलग कंट्रीज का, मतलब जर्मनी का। तो बहुत सारे कोर्सेज अकाउंटिंग जुड़े हुए या फाइनेंस से जुड़े हुए या टैक्सेशन जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। मतलब ये जो मैंने इंडिया के CS CA में देख रहे हैं आप लोग, ये तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन वहाँ के जो कोर्सेज है 1 ईयर के अंदर खत्म आते हैं। और वो ऐसा नहीं कि छोटे मोटे कोर्सेज है, वो एकदम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और इन कोर्सेज जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस में बनाता रहता हूँ, चैनल पे भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक दे रहा हूँ मैं आप लोग। वो कोर्सेज आप लोग जाके ब्राउज कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें अपडेट भी लाते रहूँगा मैं कोर्सेज में। अगर आप लोग को TY BCom से जुड़े हुए या BAF से भी स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए भी वीडियोस में बनाते रहूँगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।